हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिस्ट वीडियो जाली पर। तो दोस्तों, मैं आज अपने गृह नगर जाली क्षेत्र के नज़दीकी गांव बावन गांव की यात्रा पे हूं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरा गांव बावन कैसी स्थिति में है। तो आप बने रहें। तो पूरे बावन गांव की यात्रा कराऊंगा, तो आप बने रहें। और आप लोगों से निवेदन है, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिस्ट वीडियो जाली को। तो अब आगे बढ़ा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। यहाँ पर बावन गांव के जो नीचे सड़क है वहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और ये है वो रास्ता, देखिए ये सड़क है जो यहाँ से जाली से बावन होते हुए सीधे द्वाराहाट को निकलती है और सुराखेत को निकलती है। तो यहाँ पर ये देखिए ये है रास्ता बावन गांव को। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप बने रहें मेरे साथ और बावन गांव की यात्रा करें। देखिए सीसी मार्ग है, थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो प्रधान जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इसका नव निर्माण करवा दें। और ये देखिए ये बावन गांव का पहला गांव है इस रास्ते पर। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, तो अच्छा भी लग रहा है। तो पहाड़ों में हमारी ऐसी खेती होती है, छोटे छोटे खेत होते हैं। तो ये पगडंडी वाला रास्ता है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये देखिए ये दूसरा घर है इस रास्ते में। तो हम पहुँचे इसके आंगन में। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। पहाड़ों की यही स्थिति है, क्योंकि पलायन हो चुका है। सारे युवा भाई जो हैं शहरों में हैं और पहाड़ों में वो लोग हैं जो बहुत बूढ़े बाड़े लोग हैं। दिल्ली बन रही तो और ये देखिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप बने रहें मेरे साथ। तो यहाँ पर हम एक और आगे घर मिला है। और यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ तकुल्टी गांव। और ये आ गए हम नीचे टीटा फेरू इधर साइड में। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, तो अच्छा भी लग रहा है। सामने देवपुर गांव है। सामने देवपुर गांव है और नीचे चौनिया गांव दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आप बने रहें। और ये देखिए यहाँ पर टीटा फेरू जो है ये बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए तो यहाँ पर ये देखिए ये टाटक क्षेत्र दिखाई दे रहा है। यहाँ से नज़दीक दिखाई दे रहा है चौनिया गांव। ये बावन गांव के नीचे का गांव है, तो पड़ोसी गांव है। बहुत ही यहाँ से अभी ऊंचाई से मैं वीडियो ले रहा हूँ, तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। देखिए चौनिया गांव बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए हरी भरी पेड़ पौधों के बीच में। तो ये जो बावन गांव है उसका पार वाला क्षेत्र है। ये देखिए ये जो सड़क दिखाई दे रही है जाली को जाएगी। तो आप पहुंचते हैं बावन गांव में। और ये देखिए ये नीचे कुछ मकान है, मैं वहाँ की आपकी वीडियो दिखाऊंगा। देखिए सारे पहाड़ का यही हाल है। मकान तो बहुत अच्छे अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे, लेकिन ताले लगे हैं उनमें। सब लोग शहरों में रहते हैं, केवल कुछ दिनों के लिए आते हैं गाँव में शादी ब्याह के काम में या फिर जागरी वगैरह लगाने के लिए। और ये पूरे पहाड़ का यही हाल है। ये वीडियो जो है जाली क्षेत्र के शिलंग गांव से बना रहा हूँ, बावन गांव की। ये देखिए सामने बावन गांव चमक रहा है बिल्कुल धूप में। और बहुत ही सुंदर वीडियो, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर दूर से देखने पर। तो आप बने रहें और इसी तरह से मैं आगे आपको ले चलता हूँ बावन गांव की यात्रा पे। तो आप बने रहें मेरे साथ और बावन गांव की यात्रा करें।
क्योंकि पूरे पहाड़ में पलायन हो चुका है। अब गांव में वही लोग हैं जो बूढ़े बाड़े लोग हैं या फिर जो जाने की स्थिति में नहीं है शहरों में। तो आप बने रहें और मैं पूरे बावन गांव की वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो केवल भाई भी यहाँ पर रंग रोगन में लगे हैं, पूरे मकान का रंग रोगन कर रहे हैं। देखिए पूरे पहाड़ का, जहाँ जिस गांव में भी जाओगे यही हाल दिखाई देगा। एक दो पूरी बाखली है, लेकिन किसी ज़माने में वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि एक या दो लोग ही मिलेंगे पूरी बाखली में। ज़रा ये आमा दिखाई दे रही है कि इन्होंने एक दो गाय पाल रखी हैं, बाकी लोगों ने तो गाय पालना भी छोड़ दिया अब। और ये जो सड़क दिखाई दे रही है नीचे, ये सीधे जालिली को गई और ये इधर को जाएगी सीधे नगारदों होते हुए दौराहाट को। तो यहाँ पर से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप बने रहें। तो आगे देखिए, जिन घरों में लोग रहते हैं तो वो घर अलग ही दिखाई देते हैं, और जिन घरों से पलायन हो चुका है तो वो घर अलग ही दिखाई देते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिन घरों में रहते हैं लोग, तो वहाँ पर कई प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो मैं आप दिखा रहा हूँ आपको। बावन गांव के जो बासिंदे हैं, कई घरों में लोग रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे जहाँ नज़र आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप बने रहें और आगे मैं ले चलता हूँ आपको। देखिए, तो मैंने अभी कहा आपसे आपकी जिन घरों में लोग रहते हैं तो उनके घरों में कई चीज़ें दिखाई देती हैं। आगे देखिए, बहुत ही सुंदर वीडियो। उन घरों की साफ़ सफाई रहती है, आंगन में साफ़ सफाई रहती है। तो आप बने रहें। और ये देखिए, मैंने कहा ना अभी कि जिन घरों में लोग रहते हैं तो वहाँ कई चीज़ें दिखाई देती हैं। इतने सारे कद्दू नज़र आ रहे हैं और आप इनके सब्जी वगैरह खा सकते हैं, मंगा सकते हैं इनको। तो अब मैं आप ले चलता हूँ आपको आगे और आगे। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए, ये देखिए पुराने मकान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी ज़माने में कोई रहता होगा इसमें ज़रूर, लेकिन अब वक्त के साथ सब कुछ बदल गया है। सब लोग पलायन कर चुके हैं, शहरों में जा चुके हैं, तो पहाड़ों में कौन रहेगा। और यहाँ पर देखिए एक मकान ये भी है जिसमें ये देखिए कुछ लिखा है इन लोगों ने अपने मकान के बारे में। मकान बनाया और उसमें लिखवा के गेट बना के ऊपर और अंदर गोयल देवता का मंदिर बना के सब पलायन कर गए हैं, सब शहरों में जा चुके हैं। देखिए यह है मकान। अब आएंगे तो एक दो दिन के लिए आएंगे, शादी ब्याह के कार्य में या अन्य कार्यों में। और ये देखिए यहाँ पर गोयल देवता का मंदिर बना रखा है। पूरा मकान जो है गोयल देवता को सौंप के गए हैं, सब लोग शहरों में जा चुके हैं। अगर दरवाजे भी खुले हैं तो एक दो दिन के लिए आते हैं लोग, फिर पलायन हो जाता है। और ये देखिए, ये उन्हीं के बगल में दूसरा आंगन है, तुलसी लगा रखी है आंगन में। ये समय चक्र है, आने वाले समय कैसा होगा क्या होगा उसके बारे में कौन बता सकता है। ये आमा भी आई हैं तो एक दो दिन के लिए आई हैं अभी। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आप बने रहें। और ये हैं रास्ते गांव के। हमारे गांव पहाड़ों में ऐसे ही रास्ते होते हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर एक मकान और है।
तो देखिए पुराने रास्ते हैं और समय सब कुछ बदल देता है। तो ये देखिए, ये भी एक मकान है। किसी ज़माने में यहाँ चहल पहल होती होगी, रहने वाले रहते होंगे, बच्चे इस आंगन में खेलते होंगे। लेकिन आज क्या है, सब कुछ बदल गया है। समय के साथ सब कुछ बदलता जाता है। शहरों में जा चुके हैं सब लोग। अब जो शहरों में जा चुके हैं ना, तो फिर वो पहाड़ों में कम ही लौटते हैं। और ये है देखिए, ये हमारे पहाड़ी जो ऐसे ही मकान होते हैं हमारे पहाड़ों में। लेकिन अब आधुनिकता धीरे धीरे बढ़ रही है पहाड़ों में। लेंटर वाले ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो पुराने मकान हैं वो आज देखने में आज भी अच्छे लगते हैं। उनके आंगन भी वैसे होते हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप बने रहें। देखिए पहाड़ों में पलायन हो चुका है, तो घरों के अगल बगल जो है साफ़ सफाई भी कमी रहती है। घर के अगल बगल में इतने भांगुल के पेड़ हो गए, इतना शीशोण हो चुका है कि वो कहाँ पर कौन सा तेंदुआ बैठा मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो थोड़ा सा एक नए मकान के आंगन में हम पहुँचे यहाँ पर, तो आप बने रहें। देखिए तो जिन मकानों के दरवाजे खुले मिलते हैं और आंगन की साफ़ सफाई मिलती है तो अच्छा लगता है। चलो कोई ना कोई रहता होगा यहाँ पर। देखिए अच्छा लग रहा है पूरा आंगन में। और आने वाले समय में ये पलायन और बढ़ेगा। देखिए अच्छा लग रहा है, दरवाजे खुले हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि आधुनिकता बढ़ती जा रही है थोड़ा सा, और बढ़नी भी चाहिए। लेंटर वाले बन रहे हैं तो नए मॉडल के मकान भी बन रहे हैं। तो ये उधर को इनकी खेती वगैरह होगी, ज़मीन होगी। तो एक नए रास्ते पर फिर आपको मैं आगे ले चलता हूँ, तो आप बने रहें। देखिए ये भी एक मकान है। किसी ज़माने में चहल पहल होती होगी, इसमें रहने वाले रहते भी होंगे। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। तो थोड़ा सा और आगे ले चलूँगा मैं आपको। देखिए पहाड़ों में ऐसे ही रास्ते होते हैं हमारे। देखिए एक मकान ये भी है, अब पूरी तरह से टूट चुका है। देखिए मैं इस पुराने मकान, जो अभी मकान दिखाया था मैंने आपको पीछे से, वो पूरा टूटा हुआ था। तो उसके आंगन में मैं आपको ले चला हूँ। देखिए यह है पुराने मकानों का हाल, जो शहरों में जा चुके हैं। और अब देखभाल करेगा कौन, बताइए ज़रा। ताले लगे हैं, आंगन का ही हाल यह है। देखिए पूरी घास जमी है, कुरी जमी है, शीशोण जमा है। साफ़ सफाई कौन करेगा? तो इन मकानों को देख के बहुत दुख भी होता है। ये सामने दिखाई दे रहा है, देखिए ये हैं ताले लगे हैं, क्योंकि शहरों में जा चुके हैं लोग। तो देखभाल करेगा कौन? और यह है सीढ़ियों के हाल, आंगन का हाल यह है। देखिए शीशोण कुरी ऐसे जमी है। तो समय सब कुछ बदल देता है। और जब ये मकान बना होगा तो काफ़ी समय तक इसमें चहल पहल हुई होगी। इस आंगन में बच्चे खेले होंगे। चारों तरफ घास जमी है। अब जो शहरों में जा चुके हैं उनको गांव की याद कम ही आती है।
क्योंकि शहरों की चहल पहल उनको बहुत पसंद आ जाती है, तो घर कम ही आते हैं वो लोग। तो उसका कारण यह है कि यहाँ बहुत सारे अभाव भी हैं हमारे पहाड़ में। जितने भी शहरों में रहने वाले लोग हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि पहाड़ के जितनी भूत देवता हैं सब लग जाएं इन पर, तब जाके कम से कम पूजने के लिए तो घर आए, तब कम से कम मकान की साफ सफाई तो होगी। जितने भी भूत हैं, जितने भी देवता हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये शहरों पर जितने रहने वाले हैं सब पे लग जाओ, तब जाके ये कम से कम जागरी लगाने के लिए घर आएंगे। और घर आएंगे तो फिर कम से कम घर की साफ सफाई तो होगी, 2-4 दिन के लिए तब भी आए। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं। देखिए तो जिन घरों में कोई रहते हैं तो उन घरों की साफ सफाई मिलती है, अच्छा भी लगता है। क्योंकि पहाड़ों में अभी कुछ हैं लोग, लेकिन पलायन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब घरों में वही हैं जो मजबूरी वश है या वहाँ जा नहीं सकते शहरों में। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप बने रहें। देखिए ये मैंने अभी आपको बताया कि आधुनिकता भी आ रही है पहाड़ में। देखिए बड़े बड़े भवन बनाए जा रहे हैं, और ये तभी से हुआ जब कोरोना आया था, तब से थोड़ा सा जागरूक हुए हैं इंसान, पहाड़ के लोग, खासकर पहाड़ के लोग, कि घर में भी एक रहना का ठिकाना होना चाहिए। और ये हैं पुराने मकान टाइप के। मैं अभी आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा एक बड़े भवन पर, जो इसका नव निर्माण हुआ है बाबन गाँव में। ये देखिए इसका नव निर्माण हुआ है। अब जो लोग सक्षम हैं वो बना सकते हैं, अब जिनके पास नहीं हो तो वो कहाँ से करेंगे बताइए। अच्छे अच्छे भवन का निर्माण हो रहा है पहाड़ों में, क्योंकि आज हर गांव में सड़क जा चुकी है, तो सामान लेके ट्रक जा सकता है वहाँ पर। और देखिए पुराने मकान भी अच्छे लगते हैं, अगर रंग रोगन उनका अच्छा कर दिया जाए, साफ़ सफाई कर दी जाए तो अच्छा लगता है। तो देखिए यह है भवन, जो नया भवन बना है, और अच्छे भवन बने हैं। लोग जो हैं जागरूक भी हुए हैं कोरोना के टाइम से, कि पहाड़ में भी एक रहने का ठिकाना होना चाहिए। नहीं तो कई लोग तो ऐसे हैं जो पहाड़ों को पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो गांव में जब सड़क जा चुकी है तो उसका ज़रा फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि लोहा सीमेंट ईंट वगैरह अब ट्रक में जाके सीधे गांव में ही उतर रहे हैं, क्योंकि हर गांव जो है सड़क से जुड़ चुका है। पहले सरान में ही बहुत पैसा लग जाता था, लेकिन अब ज़रा कम हो रहा है। तो सड़क आने से बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को। तो ये जो पुराना रास्ता है जालिली के लिए, ये राजकीय इंटर कॉलेज जाली होते हुए जाली बाज़ार तक जाता है ये रास्ता। तो आप बने रहें, और आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आप बने रहें मेरे साथ। तो यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कंक्रीट वाले रास्ते बने हैं, लेकिन अब ज़रा सा पलायन हो गया है, गांव में कोई है नहीं, तो फिर साफ सफाई भी कमी होती है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आप बने रहें। तो ये देखिए यह भी एक पुराना मकान है, रहने वाले तो कभी इसमें भी रहते ही होंगे। और ये देखिए, तो आप बने रहें। पूरे पहाड़ का यही हाल है, मकान छोड़ छाड़ के चले गए हैं, किसी ने गौशाला बना दिया है। तो ऐसे समय चक्र चल रहा है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ग्राम प्रधानों ने थोड़ा सा ये कूड़ादान वगैरह बना रखे हैं गांव में।
और ये देखिए, ये इधर का मकान टूटा हुआ है, लेकिन करेगा कौन इसको ठीक अब, क्योंकि करने वाले जो थे वो तो शहरों में जा चुके हैं। तो ये हम हरजू की धुनी पर पहुंच चुके हैं। हरजू महाराज की जय। तो देखिए, हम यहाँ पर, ये पुरानी धुड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, यह है गेट, और इस गेट के अंदर जाने पर हम देख रहे हैं ये पुरानी धुनी है, क्योंकि हमने तो इसी धुनी को देखा बावन गांव में। ये देखिए, लेकिन अब जो नई धुनी का नव निर्माण हुआ है, उसके लिए पूरे बावन गांव वालों ने पैसा इकट्ठा किया और फिर नई धुनी का नव निर्माण किया गया है। तो हरजू महाराज की धुनी है ये। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आप बने रहें। समय बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता है। ये जो आगे क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये गनोली वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है। सामने बावन गांव का स्कूल है, मयोली गांव का स्कूल है। देखिए, तो यहाँ पर जो सामने क्षेत्र दिखाई दे रहा है, देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। तो यह है पंचायत घर, बावन गांव का पंचायत घर है। ये राजीव गांधी पंचायत भवन बावन है। ये योजनाएं चलती रहती हैं, सरकार चलाती है इनको। तो आप बने रहें, और अभी आपको मैं ले चलता हूँ थोड़ा और आगे। तो ये आम का पेड़ काफ़ी पुराना पेड़ है। तो ये है ब्यास गद्दी। जब यहाँ पर सप्ताह या कोई ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं, तो वहाँ पर ये ब्यास गद्दी बना दी गई है। तो यहाँ पर सप्ताह के लिए व्यास जी इसमें बैठते हैं। तो और यह है हवन कुंड। कोई भी शुभ कार्य हो तो हवन होता है हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर। तो वहाँ पर यह हवन यहीं पर होता है। देखिए, ये माता का मंदिर है, शेरावाली माता का मंदिर। तो आप बने रहें। तो ये देखिए आपने, ये है धुनी, बावन गांव की धुनी, पुरानी धुनी। तो अब जो नव निर्माण हुआ है वो दूसरे प्रकार की बना रखी है। तो आप बने रहें, और अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। तो इस गेट से हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने आपको पुरानी धुनी दिखाई थी बावन गांव की। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ नई धुनी, नव निर्माण हुआ है धुनी का। तो समस्त ग्रामवासियों ने इसमें अथक प्रयास किया है। तो आप बने रहें, और यहाँ पर मैं गेट से अंदर को प्रस्थान कर रहा हूँ बावन गांव की। यहाँ पर धुनी का जो नव निर्माण हुआ है, इसको देखने के लिए मैं बहुत समय से काफ़ी लालायित था। यहाँ पर जब इसका जिस दिन इसका जीर्णोद्धार किया गया, तो उस दिन यहाँ पर शायद कोई प्रोग्राम भी था। जब मैं आने के
पूरी तैयारी की थी मैंने, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए, बहुत ही सुंदर बनाई है धुनी। और देखिए, मैं और थोड़ा सा अभी दूसरे एंगल पर आपको दिखाना चाहूँगा, तो आप बने रहें। और ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं। फोटो खिंचानी मैं और उन्हें फोटो कभी बावन गांव की धुनी। और ये पेड़ देखिए, बहुत पुराना पेड़ है। यहाँ पर हम जब कभी यहाँ से जाली क्षेत्र से दौराहाट को जाते थे तो यहाँ पर बैठते जरूर थे हम। और ये देखिए, और ये है हरजू की धुनी। तो जब इसका नवनिर्माण हुआ तो बहुत अच्छा लगा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि पुरानी धुनी जो है जब हटेगी तभी नवनिर्माण होगा। लेकिन जिस हिसाब से जगह थी यहाँ पर, ये थोड़ा सा और बढ़ाई जा सकती थी तो और अच्छा रहता, क्योंकि जब बैसी का समय होता है तो उस समय फिर जनता ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आधी जनता बाहर रहती है, आधी अंदर रहती है। तो अगर थोड़ा सा इसको और बड़ा बना देते तो और अच्छा रहता। और ये देखिए, यहाँ पर बागवानी लगा रखी है। और ये देखिए, ये दरवाजे धुनी के बहुत ही सुंदर। पहले वाली धुनी में शायद दरवाजे उस टाइप के होंगे, लेकिन अब बहुत अच्छा बना दिया है। तो हरजू महाराज की जय। तो आप बने रहें और आगे वीडियो देखें। मैं आपको और दूसरे एंगल पे दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये दूसरे एंगल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर धुनी के दूसरी तरफ से। तो ये है सामने माता का मंदिर। पहले छोटा मंदिर था यहाँ पर, लेकिन अब ज़रा सा अच्छा बना दिया है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर। तो आप बने रहें और मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये माता की ध्वजधारी का है ध्वजा। तो इसी प्रकार थोड़ा सा करते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और तो ये है गेट, ये सीधे दौराहाट को और सुरेखेत को जाने वाला रास्ता जो है, ये वाला वो गेट है। तो ये दूसरा गेट तो बहुत अच्छा बना दिया है। तो आप थोड़ा सा और इधर आते हैं। देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये उन लोगों के यहाँ पर पट लगा रखा है एक, तो जो बावन गांव के जो, तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने ज़्यादा दान किया होगा, तो उनके नाम लिखे हैं यहाँ पर, और अच्छा भी है। तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, और अच्छी बात है। तो जो लोग भी इसको पढ़ना चाहते हैं वो आराम से इसको देखकर पढ़ सकते हैं। उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कितनी लागत इसमें लगी है, कितना पैसा इकट्ठा हुआ था, पूरी जानकारी इसमें दे रखी है। तो ये देखिए, अब मैं दूसरी जगह पर पहुंचा हूँ। देखिए, ये भंडार खाना है शायद यहाँ पर। और ये देखिए, ये मैया की धुनी के दरवाजे यहाँ से भी बंद हैं, और अच्छा है, बंद होना भी चाहिए, क्योंकि आज का समय अब बहुत बदल चुका है। पहले के लोग जो है भक्ति भावना वाले थे, लेकिन आज के समय में तो भगवान के मंदिर से मूर्तियाँ ही चोरी हो जा रही हैं।
तो इसलिए जो है सुरक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप बने रहें। और यह है ब्यास गद्दी। ब्यास गद्दी पहले मैंने आपको दिखाई पुरानी मंदिर के टाइम पे, वो वैसी थी, लेकिन अब ज़रा सा और अच्छी बना दी गई है। इसमें अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखने पर। किसी साल वैसी कर ली जाए तो किसी साल आप इसमें सप्ताह कर लेंगे, भागवत कर लेंगे, तो वो भी अच्छा है। तो आप बने। तो विकास कार्य होते रहते हैं, लोग भक्ति भावना तो रखते ही हैं। तो ये जो पार गांव दिखाई दे रहा है, ये मयूली गांव है। देखिए सामने मयूली गांव दिखाई दे रहा है और सड़क भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आज हर गांव जो है सड़क से जुड़ चुका है। देखिए बहुत ही शानदार दृश्य दिखाई दे रहा है। तो आप बने रहें। और मयूली गांव की वीडियो कुछ समय बाद हम अपलोड करेंगे। मैंने पूरी वीडियो बना रखी है वहाँ की भी, क्योंकि इस चीज़ के लिए समय चाहिए, साउंड डबिंग के लिए। तो बहुत जल्दी मैं मयूली गांव की वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप बने रहें। और ये देखिए यहाँ पर बावन गांव की धूनी पर ये सीट लगी है, बैठने के लिए जगह भी चाहिए। और जहाँ तक इस पेड़ की बात है, मैं इस पेड़ में हम जब कभी रामलीला देखने के लिए सुरक्षित इधर साइड जाते थे, तो यहाँ पर हम कुछ देर के लिए बैठते जरूर थे। लेकिन अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है, समय चेंज हो चुका है। तो आप बने रहें। और ये देखिए बहुत जगह है यहाँ पर, बहुत। ये बावन की धूनी का जो प्रांगण है बहुत बड़ा है। देखिए तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इस वीडियो को अच्छा बना सकूं, क्योंकि पुरानी धुनी का भी वीडियो बनाई और नई धुनी का जो नवनिर्माण हुआ है बावन की धुनी का, तो वो भी आप लोगों ने देखा तो बहुत अच्छा लगा और अच्छा होना भी चाहिए। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है धुनी। तो आप आगे मैं आपको ले चलता हूँ आप पूरे गांव की ओर। तो आप बने रहें मेरे साथ। और ये जो बावन की धुनी का जो प्रांगण है ये बहुत बड़ा है, बहुत जगह है यहाँ पर, और कई अभी नवनिर्माण हो सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये आम का पेड़। तो इस प्रकार से मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये पेड़ पूरा बहुत पुराना पेड़, शायद 40-50 साल तो हो ही गए होंगे इसको, शायद उससे भी ज़्यादा। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको। मैं गेट से बाहर हूँ अब, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरे बावन गांव को। और ये ऊपरी क्षेत्र में जाकर थोड़ा सा मैंने ऊपर से वीडियो बना रखी है कि बावन की धुनी ऊपर से कैसे दिखाई दे रही है। तो आप बने रहें। गांव में लाइटें लगी हैं सौर ऊर्जा वाली। तो ये ज़रा सरकार की ज़रा अच्छी योजनाएं भी चली हैं, क्योंकि जहाँ पर अंधेरा हो जाता है वहाँ पर के लिए लाइट के लिए बहुत अच्छी बात है ये। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको पार वाले मकान के वहाँ आंगन में। तो आप बने रहें। देखिए पुराने मकानों की जो शैली होती है वो ऐसी होती है, लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप बने रहें और मैं थोड़ा सा और आगे ले चलूँगा आपको। तो थोड़ा सा ये शीशी मार्ग होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आप बने रहें और मैं दिखाना चाहूँगा आपको थोड़ा सा और जो आगे मकान मिलेंगे उनका वो कैसी स्थिति में है, क्योंकि
जिन मकानों के दरवाजे खुले वगैरह मिलते हैं, आंगन की साफ़ सफाई मिलती है, तो उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से सीसी मार्ग ख़त्म और अब वैसे रास्ता यहाँ से शुरू हो चुका है। और यहाँ पर देखिए, यह है मकानों के हाल। देखिए, मकान बने हैं, मकान लगे हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अगर वो कहीं टूट फूट रहे हैं तो फिर उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। और आंगन का हाल यह है, देखिए, ये है मकान के, उसके छत की स्थिति यह है। पूरा मकान छत टूट चुका है, उसके अंदर सिसोड़ जम चुका है, कुरी जम चुकी है। देखिए, अब करेगा कौन? सब लोग शहरों में जा चुके हैं भाई। कोई तो आओ गाँव में कोई तो आए ज़रा इन मकानों को देखने के लिए। अब देखेगा कौन? देखिए, अब जो लोग रहते हैं थोड़ा सा अपने मकानों की साफ़ सफाई करते हैं, आंगन की साफ़ सफाई करते हैं। लेकिन जो मकान छोड़ दिए गए हैं फिर उनका कौन करेगा? सब लोग जा चुके हैं शहरों में। तो आप बने रहें। और ये है मेन रास्ता। अब मैं थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ आपको। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, लोगों ने मकान अच्छे भी लगा रखे हैं, लेंटर वाले, लेकिन लेंटर वाले मकान खड़े करके ताला लगा के शहरों में जा चुके हैं। अब जो लोग गांव में रहते हैं वो अपने मकान की साफ़ सफाई करते हैं, आंगन की साफ़ सफाई करते हैं। तो ये दिखाई दे रहे हैं आपको। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अभी। देखिए, रास्ते हमारे पहाड़ों में ऐसे होते हैं, ऊबड़ खाबड़, टेढ़े मेढ़े। और यहाँ पर जो सामने दृश्य दिखाई दे रहा है, ये चौनिया, ददुड़ा, आगे डुबकुला, सिमल चौरा वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो फिर मैं पहुँचा हूँ बाबन गाँव में। देखिए, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, और बने रहें आप। मैं आगे आपको और वीडियो दिखाऊंगा भी। तो एक नए मकान पर हम पहुँचे हैं। देखिए, आंगन में साफ़ सफाई हुई है। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई रहता होगा। देखिए, मकान की साफ़ सफाई हुई है। अभी भले ही दरवाजे बंद हैं, लेकिन कोई ना कोई रहता होगा यहाँ पर। जिस प्रकार से साफ़ सफाई लिपा पोती कर रखी है। और ये देखिए, ये सामने दृश्य दिखाई दे रहा है मयूली गांव वाला। देखिए, हरे भरे पेड़ पौधे के बीच में बहुत ही सुंदर दृश्य। और ये देखिए, ये मकान की साफ़ सफाई हुई है तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप बने रहें। और मैं ऊपर एक मकान दिखाई दे रहा है, वहाँ ले चलता हूँ।
ये देखिए, ये मकान दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी रहते होंगे कोई ना कोई, क्योंकि साफ सफाई ठीक ठाक ही हुई है। ये देखिए, और आंगन की साफ सफाई हुई है, तो अंदाज़ा लग जाता है कि कोई ना कोई रहता होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बाबन गांव में देखिए, यहाँ पर ये बाखली कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही साफ़ सुथरी लग रही है। तो आप बने रहें। और ये देखिए, एक मकान में अभी यहाँ पर से यहाँ को आया हूँ, तो आप बने रहें। और देखिए, मकान बने हैं, लेंटर पड़े हैं, और लेकिन दरवाजे बंद हैं। तो अब ये सब एक घर की कहानी नहीं है, ये पूरे पहाड़ की कहानी है। पूरे पहाड़ में यही, हर गांव का यही हाल है। देखिए, बड़े बड़े भवन बने रहे, और ये बड़े भवन भी तब बने हैं जब ये कोरोना काल का समय था। लोग वहाँ परेशान हो गए, तो लोगों को ये लगा कि यार घर में भी कुछ ऐसा रहने लायक होना चाहिए, कभी कोई इमरजेंसी हो सकती है ऐसी, तो फिर उसमें रहने के लिए अपने पास कुछ ना कुछ हो। तो इसलिए बड़े बड़े भवन बने हैं पहाड़ में। तो आपने देखा अभी मकान, ये रास्ते हैं, देखिए रास्ते में, अब रास्ते भी बंद हो चुके हैं, समय चक्र है। और यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, लेंटरों का चलन चल पड़ा है। और जिन घरों में कोई रहते हैं, उन मकानों के हाल जो है अपने आप दिखाई देते हैं। दरवाजे खुले मिलते हैं, आंगन जो है साफ सफाई मिलता है। देखिए, अच्छा लग रहा है मकान। तो बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं, जिन घरों में कोई रहते हैं, साफ सफाई मिलती है उनके घरों में। तो इसी मार्ग से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आप बने रहें। और देखिए, हमारे पहाड़ों में ऐसे ही मकान होते हैं। देखिए, आंगन साफ सुथरा नज़र आ रहा है, और इसका मतलब कोई ना कोई रहता होगा यहाँ। ये देखिए, अभी भले ही दरवाजे बंद हैं, लेकिन कोई ना कोई रहता होगा, क्योंकि आंगन बहुत साफ सफाई हुई है और मकान में रंग रोगन हुआ है। तो इसका मतलब कोई ना कोई रहता होगा, लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं है। सब युवा भाई जितने हैं सब शहरों में हैं, और घरों में आमा बूबू ऐसे मिलते हैं, केवल घर के पहरेदार जैसे लगते हैं वो बस, और बाकी तो सब शहरों में बस चुका है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आप बने रहें। देखिए, मकान तो बहुत हैं पहाड़ों में, लेकिन उनके हालात ठीक नहीं हैं। तो ये देखिए, खेती बाड़ी है, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आप बने रहें। ये देखिए, एक कभी ये मकान ये भी रहा होगा। ये देखिए, ये है मकानों के हाल। पूरे मकान जो हैं बंजोड़ हो चुके हैं, दरवाजे खुलने के लिए तरस रहे हैं कि कब खुलेंगे, ताले लगे हैं उनमें। और आंगन का हाल ये देखिए, अब आंगन का हाल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घर में रहने वाले लोग कितने सालों से घर नहीं आए हैं। ये है, देखिए। तो जिन लोगों के भी ये मकान है, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो कम से कम 5-6 साल में एक बार घर जोर आए, भले ही वो 2 दिन के लिए आए, तो कम से कम अपने घर की देखभाल तो कर सकेंगे। तो यह है मकानों के आंगन। तो यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, तो आप बने रहें। तो यहाँ पर
अब पहुँचे हम दूसरे मकान के आंगन में। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कपड़े वगैरह देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कोई रहता होगा यहाँ पर। तो आप बने रहें, मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। इधर देखिए, और ये देखिए, ये एक बाखली है, यहाँ पर पक्का रहते होंगे कोई ना कोई। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, साफ सफाई देख के। दरवाजे भी खुले हैं, वो भी अच्छा लग रहा है। और आंगन में कुर्सियाँ रखी हैं, तो कोई ना कोई रहते होंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से अच्छा लगता है। ये हमारे जगत भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने घर संभाल रखा है और साफ सफाई रखी है। देखिए अच्छा लग रहा है, बाकली है। तो अब धीरे से दूसरी ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यह है, पहाड़ों का हाल यही है हर जगह। घर के अगल बगल ऐसे झाड़ियाँ बन चुकी हैं कि उनमें बाघ तेंदुआ कहीं पर भी बैठा है तो कोई देख नहीं सकता है, इतनी बड़ी झाड़ियाँ हो चुकी हैं। लेकिन आप समझिए, देखिए एक मकान ये भी है। अरे भैया कभी घर भी आ जाया करो, हमने इन टूटे मकानों को तो देख जाओ कम से कम। मैं तो यही कहूँगा, ये पहाड़ के हाल देख के, मकानों के हाल देख के, कि जितने भी भूत भीषण देवी देवता हैं वो सब लग जाएं ये दिल्ली वालों पे। तब तुम लोग शहरों से घर आओगे जागरी लगाने के लिए, तब भी आओगे। यात्रा लगाओगे, ढोलकी जागरी लगेगी, ढोलकी जागरी लगेगी, कम से कम घर तो आओगे। तो ये है, ये मेन रास्ता है जो जाली क्षेत्र से सुरक्षित को जाने के लिए ये मेन रास्ता था। देखिए ये है वो मेन रास्ता, तो लोग यहीं से जाते थे। ये है वो चौराहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर से राजकीय इंटर कॉलेज जाली से, चौनिया इधर साइड से, और ये मेन रास्ता था द्वाराहाट जाने के लिए। तो लोग इसी रास्ते से जाते थे और यही वो रास्ता है। लेकिन अब पहाड़ पूरे खाली हो गए। मैं आपको और आगे ले चलता हूँ ज़रा सा। देखिए ये है रास्ते, ये है सीधे ये वाला रास्ता है सुरक्षित जाने के लिए, और वहाँ से फिर द्वाराहाट जाने के लिए। ये जंगल से होते हुए रास्ते बने हैं। ये आज का रास्ता नहीं, बहुत पुराना रास्ता है ये। और तो अब थोड़ा सा एक यहाँ पर एक मकान और है, तो उस मकान की हालत भी देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर ये लास्ट मकान रह गया है ये बाबन गांव का, जो सुराईखेत के नज़दीक जाने वाले रास्ते पर है। तो मैं इस मकान को आपको दिखाऊंगा, आप बने रहें मेरे साथ। देखिए आम का पेड़ लगा है यहाँ पर। मकान तो शानदार है, लेकिन इसमें रहने वाले लोग जो हैं शायद पलायन कर चुके हैं। आप बने रहें। और रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये है, तो ये है मकान का आंगन का हाल, ये देखिए। और ये है देखिए, अब आंगन में इतनी बड़ी झाड़ी हो गई है। ये है, देखिए आप। अब कौन देख रेख करेगा इन मकानों के? मकानों में कोई कमी थोड़ी ना है, बहुत ही शानदार मकान है, अच्छे मकान बना रखे हैं। लेकिन आंगन का ये हाल है। अरे भाई कम से कम मकान बना रखा है, कम से कम देखभाल करने के लिए कम से कम साल 2 साल में 3 साल में कम से कम 5 साल में एक बार घर तो आ जाओ भाई। चलो आने की टाइम नहीं है, चलो तुम चले गए। अब भाई कम से कम गांव के किसी बेरोजगार आदमी को फ़ोन करके बोल तो सकते हो, यार हमारे घर की सफाई कर दे, तेरे अकाउंट में हम पैसे रख दें, कम से कम 400-500 रुपये दे दो उसको, उसका भी खर्चा पानी चल जाएगा। ये देखिए ये हाल है पहाड़ के। तो दिल्ली शहर वालों कभी आओ भाई, घर पे आओ। तुम्हारे मकान तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारे आंगन पुकार रहे हैं, गांव बुला रहा है।
क्यों जा रहे हो दूर इन पहाड़ों को छोड़ के? ये देखिए, ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा है और दुख है, लेकिन क्या करें, बेरोज़गारी है, रोज़गार कुछ है नहीं, तो शहरों में जाना भी ज़रूरी है। लेकिन कम से कम कुछ समय बाद ज़रूर आए और अपने मकान को देखते रहें। तो अब मैं चलता हूँ वापस, तो आप बने रहें मेरे साथ। मैं ले चलता हूँ नीचे के कुछ छूटे हुए मकानों की ओर। तो ये है मेन रास्ता, ये जो जाली क्षेत्र से आता था रास्ता और ये सीधे द्वाराहाट को जाता था। देखिए ये चौराहा है बाबन गांव में। तो यहाँ से अब वापसी होती है मेरी, तो आप बने रहें और धीरे धीरे मैं आपको हरजू धुड़ी की ओर ले चलता हूँ, क्योंकि मेन रास्ता चौनिया को और राजपिंडर को जाली को से होते हुए जाली क्षेत्र की ओर वही पुराने मकानों को, और एक ऊपर का रास्ता भी है। तो आप बने रहें। और लोगों ने पुराने मकानों को लोग पुराने मकानों को हटाकर अब नए मकान लेंटर वाले बना चुके हैं। और मैं दिखाऊंगा आपको कितने मकान लेंटर वाले बने हैं। बहुत सारे मकान, जिन मकानों को हमने ख़राब स्थिति में देखा था, वो भी अब लेंटर वाले बन चुके हैं। तो आप बने रहें मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देखिए यहाँ से शीशी मार्ग तो बने हैं, चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, विकास कार्य भी हुआ है, लेकिन पहाड़ का हाल यही है। चलने वाले बहुत कम रह गए उन शीशी मार्गों में, सब शहरों में चले गए हैं। तो यहाँ पर एक मकान पर मैं पहुँचा हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस मकान का क्या हाल है, कोई रहता है नहीं रहता है। ये देखिए लेंटर का मकान खड़ा कर रखा है। ये शायद मैं इसकी वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं दोबारा यहाँ पर पहुँचा हूँ। और ये देखिए शीशी मार्ग तो इस मकान के आसपास बहुत हैं, लेकिन सब मकान बना के जा चुके हैं। देखिए ताले लगे हैं यहाँ पर। यह हाल है हमारे पहाड़ के। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो आप बने रहे। देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। सामने गांव, बहुत सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक मकान पर और पहुँचे हैं, तो आप बने रहें। तो यहाँ पर हम इस मकान पर पहुँचे हैं और ये देखिए यहाँ पर कोई रहते हैं और साफ़ सफाई लग रही है। दरवाजे खुले हैं, बर्तन वगैरह भी बाहर से रखे हैं। तो बहुत ही रंग रोगन भी हुआ है, मकान बहुत चमक रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर भी लग रहा है। ये देखिए ये देखिए। तो यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आप बने रहें। तो यहाँ पर एक मकान और है। ये देखिए यहाँ पर भी दरवाजे खुले हैं, आंगन की साफ सफाई हुई है, तो अच्छा लग रहा है। पहाड़ों में क्या है कि अगर कोई शहर में गया है तो फिर वो वापसी का बहुत कम नाम लेता है, क्योंकि यहाँ फिर एक बहुत सारे अभाव भी हैं हमारे पहाड़ में। रोज़गार नहीं है, तो बिना रोज़गार के ज़िंदगी कैसे कटेगी बताओ। तो यहाँ पर ये कूड़ादान भी लगे हैं, डस्टबिन, तो लोग यहाँ कूड़ा भी रखते हैं इनमें। तो आगे बढ़ते हैं, तो आप बने रहें। तो यहाँ पर मैं ले चलता हूँ आपको एक मकान पर। देखिए यहाँ मकान, ये देखिए ये वो मकान है जिसको जब हम कभी द्वाराहाट को जाते थे, सुरेखेत को जाते थे, तो ये मकान को हम अक्सर देखते थे उस समय।
लेकिन इसके हालात नहीं सुधरे। ये देखिए सिसोड़ वगैरह इतना जमा है। ये जिसका भी मकान है कम से कम इसकी साफ सफाई कर देते, सिसोड़ ही काट देते इसका। तो ये हाल है हमारे पहाड़ के। तो इस सीसी मार्ग द्वारा वापसी हो रही है मेरी, तो आप बने रहें। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बने रहें। तो यहाँ पर बहुत लंबा सीसी मार्ग है हमारे पहाड़ में। यही ऐसे ही उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। ये पर देखिए लोगों ने भवन बना रखे हैं, मकान बना रखे हैं और नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, लेकिन ताला लगा के मकान लगाया, उस पर ताला लगाया, फिर शहर की ओर चल दिए। ये कहानी है हमारे पहाड़ की। देखिए घर के अगल बगल लाइट भी लगी है। तो आप बने रहें। और यहाँ पर देखिए मकान तो बहुत हैं यहाँ, ये देखिए। और लेकिन जिन मकानों में भले ही ताले लगे हों और घर में कोई रहता है, तो उसकी साफ सफाई से ही मालूम चल जाता है कि कोई न कोई यहाँ रहता होगा। तो आप बने रहें और मैं अब आपको ले चलता हूँ नीचे मकानों की ओर। जितने भी मकान छूटे हैं उनको मैं दिखाना चाहूँगा, तो आप बने रहें। और यहाँ से अब ले चलता हूँ मैं आपको नीचे। कई प्रकार के मकान बनाए गए हैं, रंग रोगन हुआ है। तो अब मैं आपको नीचे की ओर ले चलता हूँ, तो आप बने रहें। देखिए मकान के दरवाजे खुले हैं और कपड़े वगैरह टंगे हैं वहाँ पर, तो अच्छा लग रहा है देखने में। एक मकान और है इधर। तो ये लोगों ने जो घर में रहते हैं कुत्ता वगैरह पाल रखा है। अब ये बात है कि जिन घरों में कुत्ता होगा वो मकान बाघ की नज़र में 100% होता है। वो उस घर के चक्कर जरूर लगाएगा। अगर उस क्षेत्र में आएगा तो उस घर का चक्कर एक जरूर लगाएगा। तो अब नीचे की ओर बढ़ता हूँ मैं, तो आप बने रहे मेरे साथ। और देखिए मकान बने हैं, लोगों ने बना रखे हैं। देखिए इसमें भी कोई न कोई रहता है। देखिए दरवाजे खुले हैं और घर की साफ सफाई हुई है। कपड़े भी टंगे हैं बाहर से। तो आप बने रहें। और ये देखिए ये मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, अभी सीसी मार्ग पर चल रहा हूँ अभी। तो ये है दरवाजे खोल दिए हैं। बहुत अच्छा मकान लग रहा है यहाँ पर। देखिए साफ सफाई कितनी सुंदर लग रहा है। मकान चमक रहा है धूप में। और आंगन की भी साफ सफाई। ये मैं पहले इस आंगन को फर्स्ट में पहली बार ही पहले वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ आपको पहले में ही। और तो धीरे धीरे हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो आप बने रहें। तो बहुत हमारे केवल भाई जो हैं मामा बुबू के साथ बैठे हैं यहाँ पर। तो अब धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये नीचे यहीं से गांव की शुरुआत हुई। आखिरी मकान यही है। देखिए यहाँ पर
शहरों में जा चुके हैं लोग, लेकिन अभी शायद घर आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर कपड़े रखे हैं, बर्तन रखे हैं, और देखिए एक मकान ये सामने वाला है, क्योंकि पहले ये पुराने मकान हैं, जिसकी जैसी क्षमता थी उस क्षमता अनुसार उन्होंने मकान बनाए और उनमें अपना पूरा जीवन बिताया उन लोगों ने। भले ही आज की नई जनरेशन इनको एक्सेप्ट ना करे, वो बोले कि ये बहुत पुराने हैं, बट ये अपने टाइम पे किसी बड़े भवन से कम नहीं थे। ये देखिए आंगन की साफ सफाई हुई है। और तो ये है बावन गांव के पार वाला क्षेत्र। देखिए नीचे सड़क दिखाई दे रही है और ऊपर जो रास्ता है वो सीधे जाली क्षेत्र की ओर जाता है, पैदल मार्ग। अब तो खैर सड़क आ गई है, लेकिन किसी समय ये पैदल मार्ग बहुत ज़्यादा चलन में था। आने जाने वालों की लाइन लगी रहती थी इसमें। और ये मैं अब यहाँ से जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये चौनिया वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, और ये है नागार्जुन वाली सड़क। तो यहाँ से ये ऊपर मकान दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें गनौली गांव के भगत जी मिले हैं। तो भगत जी प्रणाम। नमस्कार। हाँ, तो अभी आप जालदी से आ रहे हैं? हाँ, मैं शिवालय से आ रहा हूँ। अच्छा, मैं पूर्णिमा का पर्व है जी। इस पर्व पर दर्शन करने से। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं एक दिन कभी आपके गांव में भी आऊँगा वीडियो बनाने के लिए। जरूर। गनौली गांव में 2 वीडियो बनानी है, एक सुरखेत बाजार की और एक गनौली गांव की। ठीक है। हाँ चलो फिर है। अच्छा प्रणाम। नमस्कार। तो अभी हम पहुँचे हैं चौनिया गांव में। तो हमें यहाँ पर भोपाल सिंह जी ITPB रिटायर्ड हमको मिले हैं। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारे रणजीत सिंह नेगी जी मिले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, और आप लोगों से निवेदन है मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिष्टु वीडियो जाली को। तो आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, और मैं आपके लिए ऐसी ही सुंदर सुंदर वीडियो भेजता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।